यहाँ मैजेस्टी मिलिट्री रिपोर्ट ऑफ फेंगी काउंटी के बारे में बताता है। वो सभी से ओपिनियन पूछता है। तभी प्रिंस बताता है कि प्रिंस योंग और उसका बेटा शाओ ने जनरल ही की फैमिली को घेर लिया है और जनरल ही को अपने साथ मिलने के लिए धमकी दी है। ये उनकी मैलिशियस टीम है। थर्ड प्रिंस कहता है हमें रिबेल को फेंगी काउंटी में खत्म कर देना चाहिए। क्राउन प्रिंस कहता है जैसा बाप वैसा बेटा, हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए, उन्होंने जो भी आपके लिए किया। मार्कस यू जूनियर कहता है सभी मैटर शांति से सॉल्व हो जाए। प्रिंस योंग ने चक्रव्यूह बनाया है, अब हम उसे माफ नहीं करेंगे। थर्ड प्रिंस एग्री करता है और कहता है हमें उन्हें हैवी पनिशमेंट देनी चाहिए। यहाँ एक स्टेटमेंट आती है कि हम रिबेल को खत्म करवा दें क्या? आर्मी कौन लीड करेगा? हम जनरल वू चोंग को ढूंढ नहीं पाएंगे। वुई सभी के स्टेटमेंट को रोकता है और कहता है जनरल ही का बड़ा बेटा मर गया है। मैजेस्टी पूछता है कब? वही बताता है कि उसके आदमी ने उसे अंदर की जानकारी दी है। उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर ये लेटर मुझे भेजा है। ओनर काओ लेटर मैजेस्टी को देता है और मैजेस्टी उसको पढ़ता है। उसमें सब कारनामे लिखे होते हैं प्रिंस शाओ के। मैजेस्टी कहता है ये फैमिली बहुत ब्रेव है, उन्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। वही कहता है जनरल ही फेंगी काउंटी में शादी के लिए गए थे, वहाँ उनकी बेटी की शादी थी। उनके साथ कम सोल्जर थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि प्रिंस योंग रिबेलियन बन चुके हैं, उन्होंने वहीं उन्हें खत्म करने की कोशिश की थी। उन्होंने वॉर को वहाँ डिक्लेयर भी कर दिया। ऐसे में हम पीस नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। वही कहता है आप मुझे आर्मी लीड करने का ऑर्डर दें। मैजेस्टी कहता है प्रिंस शाओ से लड़ना आसान नहीं होगा। जब सारे ही फैमिली के सोल्जर्स बच नहीं पाए, तुम कैसे लड़ने जा सकते हो? मुझे लगता है कि कुछ एक्सपीरियंस जनरल को उनसे लड़ने भेजना पड़ेगा। वही कहता है मैं छोटा जरूर हूँ, बट मेरे वॉरफेयर स्किल किसी से भी कम नहीं है। मैं रेडी हूँ प्रिंस योंग को पकड़ने के लिए। थर्ड प्रिंस वुई की बातों को एग्री करता है और कहता है वुई की स्ट्रेटेजी और स्किल के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। मैजेस्टी कहता है मुझे सोचने का टाइम दो, क्योंकि प्रिंस योंग ने मुझे वहाँ का मैप नहीं दिया है। बिना मैप के वहाँ जाना और लड़ना बहुत डेंजरस हो सकता है। वही कहता है आप चिंता मत करो, मेरा फ्रेंड वहाँ का मैप बना देगा। मैजेस्टी उस फ्रेंड के बारे में पूछता है। पर्सन उस फ्रेंड को टैलेंटेड बताता है। आप उसे इंपीरियल कोर्ट में रिकमेंड क्यों नहीं कर सकते हैं? वही कहता है मैं टैलेंटेड लोगों को पीछे नहीं छोड़ता। वही मैजेस्टी को कहता है कि आप जनरल वू को पहले भेजें। जैसे ही मुझे मैप मिल जाएगा फेंगी काउंटी का, मैं उनके साथ लड़ लूंगा दुश्मनों से। मैजेस्टी 30,000 सोल्जर को भेजने को कहता है और जीत के आने को भी कहता है। वो ही हाँ करता है। पर्सन कहता है मैं आपको अपनी ब्लेसिंग देना चाहता हूँ, बट कल मेरे घर एंगेजमेंट है। मैं तो आपको इनवाइट करने ही वाला था, बट आप वहाँ नहीं आ पाएंगे, ये तो दुख की बात है। वही कहता है मैं अपने फ्रेंड से मिलने कल आपके घर ही आ रहा हूँ, मुझे लगता है मैं पार्टी अटेंड कर सकता हूँ। पर्सन पूछता है आपका फ्रेंड लू फैमिली में है क्या? मैजेस्टी रोकता है और सबको जाने को कहता है, बट वो पुई को वहीं रुकने के लिए कहता है। यहाँ प्रिंस ट्यूटर लू को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। अब लू फैमिली में दूसरा ऑफिशियल बनने वाला है, इससे फादर की हेल्प भी होगी और लू फैमिली की तारीफ। पर्सन कहता है लू फैमिली शुरू से काबिल थी। वहाँ वो पर्सन उसे ताना मारता है और कहता है तुम्हें तो अपनी कुर्सी प्यारी है, किसी ने तुम्हें अपनी पोस्ट रिजाइन करने को कहा नहीं है अब तक। और वहाँ ये सब कहकर चले जाते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है वो किस फ्रेंड की बात कर रहा है? लू फैमिली में और भी टैलेंटेड लोग हैं क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, आपने कभी बताया क्यों नहीं? पर्सन बताता है मेरा नेफ्यू ऑफिसर बनने की जगह उसे घूमना पसंद है। क्राउन प्रिंस कहता है ये तो अजीब है, इतना टैलेंटेड होने के बावजूद भी वो ऑफिशियल नहीं बना। पर्सन कहता है पीठ में छुरा घोंपना कैसा लगता है? यहाँ मैजेस्टी बुई से कहता है अभी तो तुम लड़कर वापस आए हो, फिर से दोबारा लड़ने जाना चाहते हो? इधर आओ और मुझसे बात करो। वो कहता है ये खतरनाक वॉर हो सकती है, मैं तुम्हारा क्या करूँ? अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो बाद में मैं वू ब्रदर्स को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? रूई कहता है मैंने प्रिंस योंग पे नजर रखी थी, इस केस को मैंने ही शुरू किया और मैं ही इसे खत्म करूंगा। आप चिंता मत करो, मैं वॉर को जीत कर आ जाऊंगा। मैजेस्टी कहता है कि मैं तुम्हारी चिंता क्यों ना करूं? तुमने देखा ना मास्टर लू का नेफ्यू तुमसे कितना छोटा है, फिर भी वो शादी कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से शादी करके मेरी चिंता को खत्म कर दो ना, जब देखो लड़ने खून खराबा करने पहुंच जाते हो। वो ही याओ की तारीफ करता है और लेडी चेंग की भी तारीफ करता है।
दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। मैजेस्टी कहता है वो तो खुश रहेंगे, पर तुम्हारा क्या? तुमने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, वो भी उसके लिए। अपनी जिंदगी का ख्याल भी नहीं रखा। वो कहता है मैं उन्हें जड़े पेंडेंट वेडिंग गिफ्ट में दे दूंगा। वो ही कहता है अगर आप गिफ्ट देना ही चाहते हैं तो आप लेडी चैंग को डिग्री दे दें।